द ब्रेन शेपर्स की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है बच्चों आपका। कक्षा 5 के बच्चों के लिए विषय हिंदी। आज हम बच्चों आपको पाठ 9 में बताएंगे। तो पाठ 9 में है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का अर्थ क्या हुआ? फूल। तो फूल आज अपना विचार कैसे कह रहा है? वो बागों में खिला हुआ है, लेकिन वह अपने विचार किस तरह से व्यक्त कर रहा है, तो इसे कवि ने किस तरह से आपके सामने रखा है, इस पाठ में इसका वर्णन किया है। आप हम इस पाठ को पढ़ करके जानेंगे। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। जो इसका संदर्भ है वो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक अल्पना के पाठ 9 से अवतरित है। इस कविता के रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब इस कविता में जो बताया गया है, तो इस कविता के माध्यम से आप बताएंगे कि ये जो पुष्प है, यह जो फूल है, वह क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है, अब पहली जो लाइन है उसे आप ध्यान से कविता की सुनेंगे। चाहे नहीं मैं सुरवाला के, चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं। वो कह रहा जो पुष्प है प्रस्तुत पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी से पुष्प अपनी इच्छा किस तरह से प्रकट कर रहा है, इसकी व्याख्या सुनिए आप। वह जो पुष्प है वो कह रहा है कि जो मेरी इच्छा है, यह इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं। जो देव कन्याएं गहने पहनती हैं, मैं उनमें गूथा जाऊं। नहीं, मेरी ये इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनके गहनों में गूथा जाऊं। और ना ही मैं वह इच्छा रखता हूं कि जो दो प्रेमियों की माला, जो प्रेमी एक दूसरे को पुष्प देते हैं या जो माला पहनाते हैं, मैं उन प्रेमियों की माला में गूथा जाऊं। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मैं ना तो उनके गहनों में गूथा जाऊं और ना मैं उनके माला में गूथा जाऊं और किसी प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये किसकी इच्छा है बच्चों? पुष्प की। पुष्प क्या कह रहा है कि चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं। ये 4 लाइन की व्याख्या हो गई। तो आप इसकी व्याख्या फिर कहता है वह, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर, चाहे नहीं सम्राटों के सब पर मैं हरि में डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के शीश पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। वो कह रहा है अपनी प्रस्तुत पंक्तियों में चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि पुष्प की इच्छा क्या है, पुष्प क्या कहना चाह रहा। वह कह रहा कि मैं यह नहीं चाहता कि जो सम्राट या राजा महाराजा जो मृत्यु हुई हो जिनकी, तो मैं उनके शवों पर चढ़ाया जाऊं। पुष्प चढ़ाते हैं ना, तो मैं शवों पर चढ़ाया जाऊं। और मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मैं देवों के शीश पर चढ़ जाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के शीश पर विराजूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं, मतलब घमंड करूं। इठलाऊं मतलब कि मैं घमंड करूं कि मैं तो भगवान के सिर पर बैठा हूं। क्या कह रहा है वो कि मुझे ये भी मेरी इच्छा नहीं है कि ना तो मैं सम्राटों के 100 पर चढ़ूं और ना मैं देवों के शीश पर चढ़ूं, कि मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं। मुझे यह भी इच्छा नहीं है। फिर आगे क्या कहता है पुष्प? आगे कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो क्या कह रहा है? हे वनमाली। पुष्प अपनी इस पंक्ति में क्या इच्छा बता रहा है कि मुझे तुम तोड़ लेना। हे वनमाली, मैं तुमसे कह रहा हूं, हे वनमाली, मैं तुमसे कह रहा हूं
क्या कह रहा हूँ कि तुम मुझे तोड़ लेना, और तोड़ लेना मुझे उस रास्ते पर फेंकना। किस रास्ते पर? जहाँ पर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अनेक वीर जवान सैनिक देश की सुरक्षा के लिए उस रास्ते से जाते हैं। कहाँ मुझे तुम तोड़ के फेंक देना? जिस रास्ते से वीर सैनिक अपने मातृभूमि की सेवा के लिए जाते हैं। तो पुष्प की जो इच्छा है वह क्या कह रहे हैं कि मुझे, बनमाली से वो कह रहे हैं कि मुझे तुम तोड़ के उस रास्ते पर फेंक देना। ना मैं किसी के माले में गूथा जाऊं, ना मैं किसी के सिर पर चढ़ूं, ना मैं किसी के सौ पर चढ़ूं। हे बनमाली, तुम मुझे ऐसे रास्ते पर फेंक देना। उस पथ मतलब रास्ता, उस पथ पर फेंक देना जिस रास्ते से देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर सैनिक जाते हैं, और वहाँ से वो अपनी प्राण जाते हैं, कभी लौट भी आते हैं, कभी देश की रक्षा करते करते हुए शहीद भी हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। उनके पैर के नीचे अगर मैं कुचला जाऊँ तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो ये पुष्प अपनी अभिलाषा रख रहा है। क्या कह रहा है पुष्प? ये वो अपनी इच्छा को, माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की इच्छा के बारे में ये कविता लिखी है। तो बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा ये कविता पढ़ करके। अब आप इसे पढ़ना और व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या हम आपको लिख करके भेजेंगे, तो आप इसे लिख लीजिएगा और इस कविता को याद भी कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी कविता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब शब्दार्थ आप लिखेंगे। चाह, चाह का अर्थ होता है इच्छा रखना, इच्छा रखना। सुरवाला, देव कन्या। सुरवाला का अर्थ क्या हुआ? देव कन्या। फिर है बिंधना, मतलब उसे गूंथ करके बनाते हैं ना, माला बना देते हैं सुंदर सी, सुई से बढ़िया गूंथते हैं और उसे माला तैयार कर देते हैं। शव, मृत शरीर। शव का मतलब है मृत शरीर। हरि, हरि का मतलब क्या हुआ? ईश्वर। तो मैं इतना भी गर्व नहीं करना चाहता हूँ कि मैं ईश्वर के सिर पर विराजूं और गर्व करूं। क्या कहता है वो? कि मैं इतना भी नहीं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर के सिर पे विराजूं और फिर इतराऊं, इठलाऊं। तो ये पुष्प ने कहा। अब इसमें आप, इस पर भी आता है बहुविकल्पी प्रश्न, सही गलत का उत्तर लगाना है। तो पहला नंबर है का। फूल किससे प्रार्थना कर रहा है? फूल किससे प्रार्थना कर रहा है? ईश्वर से, माली से, सम्राट से। तो किससे कर रहा है वो? माली से, बनमाली से ना कह रहा है वो। फूल कहाँ चढ़ाया जाना? भाग पर इटलाने की बात कही है। तो देवों के शीश, सुरवाला, सम्राटों के सब। तो देवों के शीश पर, वो क्या कहता है कि मैं देवों के शीश पर चढ़ूं और इठलाऊं। नंबर गा है, फूल की दृष्टि में कौन सबसे बड़ा है? सुरबाला, सम्राट या सैनिक? तो कौन सबसे बड़ा है बच्चों? सैनिक। वो क्या कह रहा है पुष्प? कि मेरी इच्छा है कि मैं जिस रास्ते से, जिस पथ पर सैनिक जा रहे हो उस पथ पर मैं जाऊं, और उस पथ पर जाते हुए मुझे भले वो कुचल के चले जाएं, पर मैं अपने उस जीवन को धन्य मानता हूं। तो बच्चों, आप क्लास 5th के बच्चे हैं, आपके पास पुस्तक है, आप पुस्तक को रखिए और ध्यान से इस कविता को पढ़िए, इसका अर्थ समझिए। जो समझ में ना आया हो आप हमें बताइए, आपको हम लिखवा देंगे और अपनी कॉपी आप कंप्लीट करते रहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय बच्चों।